बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर। सबसे पहले हम लॉगरिथम की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इफ a रेज़ पर x इज इक्वल टू y, देन x इज कॉल्ड logarithm of y to the base a, where a is greater than 0, a is not equal to 1 and y is greater than 0. We write it as log a y is equal to x। तो स्टेटमेंट देख लें। इफ a रेज़ पर x is equal to y, then x is called the logarithm of y to the base a, where a is greater than 0, a is not equal to 1 and y is greater than 0। इसको हम इक्विवेलेंटली इस तरह लिखेंगे, log base a y is equal to x। x कहलाएगा logarithm of y to the base a। तो ये एक y हमारे पास ग्रेटर देन 0 रियल नंबर है। इसका log जब हम लेंगे तो वो उसकी डेफिनेशन ये होगी। ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट हैं, यानी a रेज़ पर x इज इक्वल टू y लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि log बेस a y इज इक्वल टू x, और अगर log बेस a y इज इक्वल टू x लिखा हुआ हो तो इसका मतलब फिर ये है। आगे चल के हम इसको यूज़ करेंगे। ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं। ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है, ये लॉगरिथम की फॉर्म में है। log बेस a y इज इक्वल टू x हो तो a की पावर x इज इक्वल टू y होगी, a की पावर x इज इक्वल टू y हो तो ये log बेस a y x के बराबर होगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल चेक करते हैं। फाइंड log बेस 4 2। तो इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए हम इसे सपोज कर लेते हैं x के बराबर log बेस 4 2 बी इक्वल टू x। अब अगर आप इसको इसके साथ कंपैरिजन करें तो आपका a जो है वो 4 है और y जो है वो 2 है और x x है। तो आपको पता है फिर ये किसके इक्वल होगा, a की पावर x, a 4, इसकी पावर x किसके बराबर हो जाएगा, y के, जो कि इस वक्त 2 है। गौर करें ना, log बेस a y x हो तो हम लिखते हैं जो बेस है, बेस की पावर ये बना लेते हैं और ये इसके इक्वल आ जाता है। बस ये फार्मूला याद रखें। जो log में जो बेस है उसकी पावर ये बन जाएगी और ये y के इक्वल आ जाएगा। log में जो बेस a है उसकी पावर x बन गई और y इधर आ गया। बिल्कुल इसी तरह ही log की में बेस 4 है, 4 की पावर x बन गई और 2 इधर आ गया। इसको हम अब कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और उसकी पावर x। ये तो मेरा ख्याल आप सबको पता ही है, 4 लिखा जाता है 2 स्क्वायर। तो ये अब आपके किसके बराबर आ जाएगा, 2 रेज़्ड पावर 2x इज इक्वल टू 2। अब ये 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 2 की पावर 1 है। इधर मैंने लिख दिया 2 की पावर 2x और इधर आ गया 2 की पावर 1। अब आपको पता है कि अगर बेसिस सेम हो तो फिर पावर भी सेम होती हैं। तो इसका मतलब है यहाँ से फिर हमारे पास 2x किसके बराबर आ गया, 1 के। यहाँ से फिर x किसके बराबर आ गया, 1/2 के। इस x की वैल्यू को अगर हम इसके साथ कंपैरिजन करें, इसे कोई ये नंबर 1 कह देते हैं, तो अगर हम इसमें पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन 1, जब आप 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास log बेस 4 2 का आंसर
1/2 आ जाता है। यही हमने फाइंड करना था। तो लॉग की डेफिनेशन भी हमने कर ली और लॉग की डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए एक हमने एग्जांपल भी सॉल्व कर ली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है या कुछ और आर्टिकल है। जी, अब इस डेफिनेशन की मदद से हम कुछ चीज़ें ड्राइव करते हैं। ये आपको पता है कि a की पावर 0 किसके बराबर होती है? 1 के। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया? log बेस a1 किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। अब ये कैसे आ गया? फिर ऊपर चले जाएं एक्सपोनेंशियल में, a की पावर x y के बराबर। यहाँ x 0 है और ये आप ये x 0 है तो x यहाँ आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये a जो है ये लॉग की बेस बननी है। इस वक्त a लॉग की बेस बन गई और y हमारे पास इस वक्त क्या है? 1 है। तो a की पावर 0 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? log बेस a1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह एक और भी होता है, a की पावर 1 किसके बराबर है? a के। तो फिर ये किसके बराबर आएगा? log बेस ये वाली जो पावर है a और ये a इधर लगाएंगे और वो किसके बराबर आ जाएगा? 1 के। तो आज के लेक्चर में हमने लॉगरिथम की डेफिनेशन पढ़ी है और एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम एक्सप्रेशंस को इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखा और यही एक बेसिकली लॉगरिथम की डेफिनेशन है। उससे एक एग्जांपल सॉल्व की और फिर हमने ये कैलकुलेशंस की हैं।